श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान शंकर का चरित्र संपन्न हो गया। अब स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन होगा पूरे चतुर्थ स्कंद में, और पंचम स्कंद में प्रियव्रत जो उनके दूसरे पुत्र है उनका वर्णन होगा। इससे पहले एक बड़ी विचित्र बात यहाँ दी है 8वें अध्याय में, अधर्म की संतान। देखिए, पुराण तात्पर्य प्रधान होता है। पुराण के किसी एक शब्द को लेकर आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। पुराण में जो कहा गया है उसका तात्पर्य क्या है। इसलिए विद्वानों ने कहा है शब्द प्रमाणा भेदा तात्पर्य प्रधानानि पुराणानि। यानी वेद का एक एक शब्द प्रमाण है। वेद का तो एक एक शब्द प्रमाण है, पर पुराण का तात्पर्य प्रधान है कि इसके माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं, यानी इसका कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। तो तात्पर्य प्रधान होते हैं पुराण। तो भागवत में 8वें अध्याय में अधर्म की संतान, और इसी चतुर्थ स्कंद के पहले अध्याय में आपने पढ़ा है धर्म की 13 पत्नियां थी। आइए पहले हम अधर्म की संतान पर विचार करते हैं। भागवत में लिखा है आगे स्तन से, छाती से, ब्रह्मा की छाती से धर्म की उत्पत्ति हुई और पृष्ठ भाग से अधर्म की उत्पत्ति हुई। तो पहले अधर्म की संतान हम देखते हैं। देखें आप, मृषा धर्मस्य भार्यासित दम्भं मायां च शत्रुहन्। यानी धर्म की, अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा किसे कहते हैं? झूठ। यानी अधर्म की पत्नी कौन है? झूठ है, मृषा है। तो अधर्म और मृषा, झूठ से 2 संतानें उत्पन्न हो गई, एक दंभ और एक माया। दंभ मैं भी कुछ हूं, और माया छल कपट। तो मृषा से, यानी अधर्म और मृषा से कौन उत्पन्न हो गए? दंभ और माया। और तयो अभाव समभवत लोभ। तो दंभ और माया से क्या उत्पन्न हुआ? लोभ और सठता। निकृति कहते हैं सठता, ढिठाई। सठता कहते हैं सठपना, ढिठाई। तो कौन हो गया कि उन दोनों से, दंभ और माया से कौन उत्पन्न हो गए? लोभ और सठता, ये उत्पन्न हो गए। और लोभ और सठता से संतानें कौन हो गई? ताभ्याम क्रोधश्च हिंसा च। लोभ और सठता से जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? क्रोध और हिंसा। तो क्रोध और हिंसा उत्पन्न हो गए। अच्छा, और इन क्रोध और हिंसा से कौन उत्पन्न हो गए? दुरुक्ति, कली, गाली। क्रोध आएगा तो आप क्या देंगे? गाली देंगे। और गाली से भी मन न भरे तो फिर मारना, पीटना, जान से मारना शुरू कर देंगे। तो क्रोध और हिंसा से दुरुक्ति, गाली, और कली माने कलह, ये उत्पन्न हो गए। और इन दोनों से, यानी गाली और कलह से क्या उत्पन्न हो गए? भयम मृत्यु। आप किसी को गाली दोगे तो आपको डर तो लगेगा, वो भी मार सकता। या ज्यादा गाली दिया, वो शक्तिशाली है तो आपको मार ही देगा। तो उसकी संतानें क्या हो गई? भय और मृत्यु उत्पन्न हो गए। और उन भय और मृत्यु से कौन उत्पन्न हो गए? यातना, निरयस तथा। यातना माने पीड़ा। अगर आपको भय हो गया तो क्या होगा? यातना मिलेगी। अगर मृत्यु हो गई आपकी तो क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है अधर्म की संतान में
दुर्गुण ही दुर्गुण है, और अंतिम स्थिति क्या है? यातना और निरय, नरक है। तो ये आप कभी भागवत पढ़ना चाहें, अष्टम स्कंध के द्वितीय 8वें चतुर्थ स्कंध के 8वें अध्याय के 2, 3 और 4 श्लोक, 8वें अध्याय के 2, 3 और 4 श्लोक देखें, बहुत बढ़िया क्लियर हो जाता है। तो ये नाम दिया हुआ है, परंतु ये प्रतीकात्मक है। जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि ये तात्पर्य प्रधान है, कि ये कोई पुत्र उत्र नहीं है, यानी उसका परिणाम ये होगा, उसका परिणाम ये होगा, उसका परिणाम ये होगा। तो इसलिए अधर्म से बचने की सलाह दी जाती है। अब आइए, आपने पढ़ा है इसी के प्रथम अध्याय में, इसी चतुर्थ स्कंध के प्रथम अध्याय में दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थी। 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को दी है। 13 कन्याओं का विवाह किसके साथ किया? धर्म। धर्म कहाँ से प्रकट हुआ है? ब्रह्मा जी की छाती से, मैंने आगे भाग से। देखिए, अब धर्म की पत्नियां कौन कौन है? अधर्म की पत्नी कौन थी? मृषा, झूठ। और धर्म की पत्नी कौन है? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि माने लज्जा और मूर्ति। ये 13 किसकी पत्नियां हैं? धर्म की पत्नियां। अच्छा साहब, धर्म की पत्नी श्रद्धा से क्या उत्पन्न हो गया? शुभ। आप में धर्म है और आप में श्रद्धा है, तो आपके सारे काम शुभ ही होते जाएंगे, अच्छा ही होता जाएगा। और धर्म की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? मैत्री। और आप सबके साथ मित्रता रखेंगे, मैत्री भाव रखेंगे, तो मन प्रसन्न होगा, प्रसाद। तो मैत्री और धर्म से कौन पुत्र उत्पन्न होगा? प्रसाद। प्रसाद माने प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता उत्पन्न होगी। अच्छा, धर्म की तीसरी पत्नी है दया। अगर आप सब पर दया करेंगे तो क्या होगा? अभय। तो धर्म और दया का पुत्र कौन है? अभय। बिल्कुल डरने की आवश्यकता, निर्भयता पैदा हो जाती। अच्छा, धर्म की चौथी पत्नी का नाम है शांति। धर्म और शांति से कौन उत्पन्न होगा? मुद, शुभ। अरे एकदम शुभ, मंगल, शांति एकदम मंगल पैदा होता है। और धर्म की पांचवी पत्नी का नाम है तुष्टि। तुष्टि माने संतोष, जो मिल जाए उससे संतोष। तो तुष्टि से क्या? मुद माने प्रसन्नता। मुद माने प्रसन्नता, ये प्रकट हो गया है। अच्छा, धर्म की छठी पत्नी का नाम है पुष्टि, हृष्ट पुष्ट है नहीं। तो पुष्टि से कौन हुआ? स्मय। अगर आप हृष्ट पुष्ट हो गए तो थोड़ा सा आप में अभिमान आ सकता है, स्मय माने गर्व। अच्छा, और धर्म की सातवीं पत्नी का नाम है क्रिया। तो आप क्रिया के लिए क्या चाहिए? योग। कोई काम करेंगे तो आपका मनोयोग चाहिए, मनोयोग से काम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो धर्म और क्रिया से क्या उत्पन्न होगा? योग उत्पन्न हो गया। और धर्म की आठवीं पत्नी का नाम है उन्नति। और उन्नति से क्या होगा? दर्प। अगर आपकी उन्नति हो गई तो आप में दर्प, घमंड आने का चांस है, सावधान रहिए। आपकी ज्यादा उन्नति हो गई तो मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा पैसे वाला हूँ, ये दर्प आप में आ सकता है, सावधान रहिए। और धर्म की नौवीं पत्नी का नाम है बुद्धि। अच्छा, बुद्धि से क्या? अर्थ, धन। आपकी अच्छी बुद्धि है तो बुद्धि से क्या कमाएंगे? धन कमाएंगे। तो धर्म और बुद्धि से कौन उत्पन्न होगा? धन, अर्थ उत्पन्न हो गया। और धर्म की 10वीं पत्नी का नाम है मेधा। और मेधा, तो मेधा और धर्म से क्या उत्पन्न हो गया? स्मृति, पुरानी बातों का स्मरण। तो स्मृति उत्पन्न हो गया। धर्म की 11वीं पत्नी का नाम है तितिक्षा, सहनशीलता। धार्मिक व्यक्ति को
सहनशील होना चाहिए। तो धर्म और तितिक्षा से क्या उत्पन्न होगा? क्षेम। क्षेम माने कल्याण, कल्याण की उत्पत्ति हो गई। और धर्म की 12वीं पत्नी का नाम है हरि। हरि माने लज्जा। धर्म की 12वीं पत्नी का नाम है लज्जा। तो उस लज्जा से क्या उत्पन्न हो गया? विनम्र। यानी आप में लज्जा भाव है, धर्म है, लज्जा है, तो आप में विनम्रता आएगी। और धर्म की 13वीं पत्नी का नाम है मूर्ति। तो उन्हीं मूर्ति से नर और नारायण प्रकट हुए हैं। लंबी कहानी है इसकी। तो नर नारायण, जो आप हम बद्रिकाश्रम में जाते हैं, एक नर पर्वत है, एक नारायण है। वही नारायण कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, नर अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। तो धर्म की 13वीं पत्नी मूर्ति से नर और नारायण हुए। तो इस प्रकार से अधर्म की संतानें और धर्म की संतानें, ये कथा सुनने के लिए नहीं, ये मनन करने के लिए है कि इसका तात्पर्य क्या है। ऋषि वेद व्यास अधर्म की संतान के माध्यम से और धर्म की संतान के माध्यम से हमें क्या संकेत देना चाहते हैं, तो इस पर मनन करें, विचार करें। और ये एकदम मनन का विषय, अगर इस पर ढंग से मनन किया तो संभव है आज का जो कलियुग का प्रभाव है, अशांति, शायद अशांति मिट जाए। जय जय श्री राधे।